हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। सो लेट्स ब्रिंग दिस वीडियो ऑन। ये हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? ऐसे डिवाइसेस जो हमें ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं, जो हम बाहर सप्लाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बेसिकली होता क्या है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पोलिनेशन इन प्लांट के अंदर। क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन को इसलिए प्रिवेंट करते हैं क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। ऐसे डिवाइसेस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं प्लांट के अंदर। अब देखिए मेजोरिटी ऑफ प्लांट क्या करते हैं, हमारे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर वो होते हैं जो बाइसेक्सुअल हो, जिसमें मेल और फीमेल एक पे प्रेजेंट है। इनमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स हमारे कम कांटेक्ट में आ जाते हैं विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो ईजिली क्या होगा, पोलन ग्रेन्स हमारे कांटेक्ट में आ जाएंगे स्टिग्मा के। तो बेसिकली हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स में क्या होता है, आउटब्रीडिंग सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कराना बहुत ही मुश्किल होता है। जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कराते हैं फ्लावर के अंदर, ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है। अब देखिए क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन की वजह से, अगर मान लीजिए अगर कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग, व्हाट इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा, जो हमारी आगे आने वाली प्रोजेनी होगी ना, उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, उनमें कोई न्यू जीन नहीं आएगा, तो वो ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी नहीं अडेप्ट कर पाएंगी इन्वायरमेंट को लेकर। जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखिए जो प्लांट होते हैं डेवलप कर चुके हैं मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पोलिनेशन एंड टू इंकरेज क्रॉस पोलिनेशन। कि प्लांट जो है ना, अपने आप खुद को ही इतना अडेप्ट कर चुके हैं, खुद को इतने मॉडिफाई कर चुके हैं कि वो खुद को डिस्करेज करते हैं सेल्फ पोलिनेशन करने से एंड इनकरेज करते हैं क्रॉस पोलिनेशन से। अब देखिए इसमें होता क्या है, कुछ फ्लावर क्या करते हैं कुछ स्पीसीज़ में, कि वो पोलन को रिलीज़ कर देते हैं एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली एंड नॉट साइनोप्राइड्स। कि जो पोलन रिलीज़ हो जाएगा बिफोर द स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले, कि पोलन ग्रेन रिलीज़ हो गया, अब स्टिग्मा मैच्योर नहीं है। अगर वहाँ पे पोलन ग्रेन चिपक भी जाता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर नहीं है। तो ये एक तरीका है जिससे क्या होता है, हमारा सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट होता है फ्लावर के अंदर। कि पोलन ग्रेन को पहले ही रिलीज़ करा दो स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले। ठीक है। स्टिग्मा अगर वहाँ पे अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटैच भी हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है। ये भी एक तरीका है। कुछ स्पीसीज़ ऐसा करती हैं, कुछ स्पीसीज़ क्या करती है कुछ स्पीसीज क्या करती है कि एंथर एंड स्टिग्मा की जो पोजीशनिंग होती है ना, वो डिफरेंट कर देती है। कि एक ही प्लांट में स्टिग्मा कहीं दूर होगा और एंथर कहीं दूर होगा। आप फिगर में देख पा रहे हैं कि कुछ स्पीसीज में क्या होगा, एंथर स्टिग्मा क्या होंगे, डिफरेंट पोजीशन में होंगे। डिफरेंट पोजीशन में क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारा सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों की पोजीशनिंग अलग है। अगर किसी भी पॉलिनेटर की वजह से पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर दिया जाता है, क्योंकि वो उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे पोलन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर मान लीजिए क्योंकि स्टिग्मा एंड पोलन के डिफरेंट पोजीशन में, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो दोनों आपस में कांटेक्ट में भी आ जाते हैं कि पोलन के स्टिग्मा पर चिपक भी जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी बट जिटनोगेमी हमारी प्रिवेंट नहीं रहेगी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि सेम फ्लावर का स्टिग्मा एंड स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, उस ऐसे पोलिनेशन को हम कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गई बट जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना, एक ही प्लांट में है, एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे की स्टिग्मा पे जा रहे हैं। अब देखिए तो थर्ड डिवाइस है, ये है हमारा टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि प्लांट अपने आप को ही इनकॉम्पेबल बना देगा, ताकि अगर उसमें पोलन ग्रेन्स आके चिपक भी रहा है तो वहाँ पे जाके वो पॉलिनेशन कॉज ना कर पाए। अब ऐसा कैसे होता है, वो ऐसा होता है जेनेटिक मैकेनिज्म के द्वारा। कि प्लांट अपने अंदर ही कुछ चेंजेस कर देगा जिसकी वजह से वो खुद को ही इनकैपेबल बना देगा। इनकैपेबल का मतलब है खुद के लिए अयोग्यता साबित कर देगा। अब देखिए जेनेटिक मैकेनिज्म में होता क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर देता है। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर और अदर फ्लावर के इसमें, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर देगा। अब ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो ओवल्स होंगे बाय इनहिबिटिंग, ओवल्स इनहिबिट कर देंगे पोलन के जर्मिनेशन को, पोलन के बनने को। और इसमें क्या होगा कि अगर पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पे चिपक भी गया है किसी फ्लावर के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसी को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, इसी को हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होगा कि अगर पोलन ग्रेन चिपक भी गया
तो पॉलिनेटिव ग्रोथ नहीं होगी, पॉलिनेटिव ग्रोथ नहीं होगी तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यही होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में। इसका अदर एक और मेथड है जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करा सकते हैं प्लांट के अंदर, वो है अनदर की प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि हम एक ही तरह के फ्लावर को उगाएं, कि मतलब एक फ्लावर है उसी के एक फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट मौजूद है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर की मदद से क्या होगा कि वहाँ पे कोई चांस ही नहीं बचेगा ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो। ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी तो प्रिवेंट ही नहीं, ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी हमारी प्रिवेंट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, कि अगर मान लीजिए अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर हमारे प्रेजेंट हैं सेम प्लांट पे, तो इसमें क्या होगा, ये प्रिवेंट तो कर देते हैं ऑटोगामी को बट नॉट जियोटेनोगामी। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल है वो है कैस्टर एंड मेज, और मेज क्या है, मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि अगर बहुत मेल एंड फीमेल फ्लावर हमारे प्रेजेंट है सेम प्लांट पे, तो ये हमारी ऑटोगामी को तो प्रिवेंट कर देंगे बट जियोटेनोगामी को हमारी प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल है कैस्टर एंड मेज। अब कुछ स्पीसीज़ क्या होती हैं, उनमें क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो डिफरेंट पोजीशनिंग पे होंगे, डिफरेंट उनमें हाइट्स होगी। तो वो क्या करेंगे, हमारी ऑटोगमी और जिटनोगमी को दोनों को प्रिवेंट करा देंगे। वो कैसे प्रिवेंट कराएंगे कि जो प्लांट के पार्ट है ना मेल एंड फीमेल, वो प्रेजेंट ही नहीं है, एक में मेल है दूसरे में फीमेल होगा। ठीक है, और वो डिफरेंट पोजीशनिंग पे भी होंगे। पोजीशनिंग से क्या होगा, तो वहाँ पे पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा हमारा ऑटोगमी एंड जियोटेनोगमी। इस कंडीशन में जो ये आइडियल कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारा सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा, ज़ैनोगेमी। और इसका एग्जांपल है पपाया। पपाया इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ज़ैनोगेमी। पपाया में ना ऑटोगेमी होती है ना जियोटेनोगेमी होती, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीसीज़ है उसमें जो मेल एंड फीमेल पार्ट फीमेल फ्लावर है वो प्रेजेंट है ऑन डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगी मेरी ऑटोगेमी एंड जियोटेनोगेमी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।